आप क्या कर सकते हो, आप ये जैसे कि ये बुक को परचेज कर सकते हो, है ना। बीकॉम फर्स्ट ईयर की है ये, बिजनेस मैथमेटिक, और ये क्या है आपका साहित्य भवन पब्लिकेशन का है, और जिसमें राइटर क्या है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल है, ठीक है। तो ये बुक। हेलो स्टूडेंट, मैं मंजू मानवपुरी। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको एवरेज यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाने वाली हूँ, एवरेज, ठीक है। एवरेज में जैसे कि क्या है, एवरेज स्टार्टिंग में जैसे कि मैं मीनिंग बताती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। मीनिंग में जैसे कि क्या है, दो संख्याओं का जैसे कि योग होता है, ठीक है। दो संख्याओं को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो हमको आउटपुट हमको प्राप्त होगा, रिसीव होगा, वो हमारा क्या है, एवरेज कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें भी जैसे कि अलग अलग है। अब इसमें जैसे फार्मूला है, फार्मूला के बेस में जैसे कि मैं बताऊंगी, जैसे कि ये क्या, हम पहले स्टार्टिंग हम लिख देते हैं, यूनिट फर्स्ट का क्या है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर क्या है, फर्स्ट है, ये है एवरेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि एवरेज का मीनिंग ही होता क्या है कि पर्टिकुलर दो संख्याओं को क्या करना, ऐड करना, ऐड करने के बाद फिर जो भी नंबर रहेगा उससे क्या करना, डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद जो आउटपुट हमको क्या होगा, रिसीव होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज। एवरेज मतलब कि औसत कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आप पर्टिकुलर क्या ले सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग एक्स बार इक्वल करके भी ले सकते हैं, सिग्मा एक्स बाय एन भी ले सकते हैं, ये भी हो गया आपका फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि हम लिखेंगे तो जैसे सिंपल में जैसे कि औसत, हिंदी में लिखेंगे तो औसत इक्वल क्या हो जाएगा, औसत लाभ बराबरी हो सकता है, लिख सकते हैं हम। औसत लाभ इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुल योग, ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, संख्या, ठीक है। इससे भी क्या है, पर्टिकुलर आप निकाल सकते हैं, और ये क्या है आपके बुक में दिया हुआ है इस फॉर्मूला के बेसिक में, ठीक है। मतलब कि आपका एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल अमाउंट हो जाएगा, साथ में नंबर ऑफ ईयर है या वर्कर है या स्टूडेंट है, उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या है, आप भी नोट कीजिएगा, ताकि एक पर्टिकुलर आपका एक नोट्स बन जाए, जो आपको क्या है एग्जाम हो या टेस्ट हो या अदरवाइज हो या फ्रेंड सर्कल के लिए भी क्या है यूजफुल रहेगा, आप दिखा भी सकते हो नोट्स को, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला है। अब जैसे कि अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में समझाना चाहूँगी, ठीक है। जैसे ये तो फॉर्मूला लिख लिए हैं, अब हमको कैसे पता चलेगा कि क्या इसमें ऐड करें तो क्या हमको आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एग्जांपल में क्या है, जैसे कि मान लो उसमें दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर जैसे कि दिया है कि यहाँ पर 20 + 30 + 20, ठीक है, +10। मतलब ये क्या है, जैसे कि मान लो ये स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, जैसे कि मतलब कि यहाँ पर 20 30 मतलब कि ये हो गया आपका 9th क्लास के स्टूडेंट, जो टोटल है यहाँ पर 20 है, ये 10th क्लास के एवरेज है, ये 11th है, 12th है, ठीक है। तो ये सब ये हुआ हमारा, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर कितने स्ट्रेंथ है, तो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कितना मिला, हमको 4 मिला यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा प्लस कर देंगे, और साथ में ये 4 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आउटपुट होगा हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो 20 30 50 होगा, 50 20 70 + 80, तो 80 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो है वो एवरेज हमारा कितना निकल गया, एवरेज निकल गया हमारे यहाँ पर 20 निकल गया, ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, इसमें देखा जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ बुक में, तो बुक में जैसे कि क्या है, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ कि एग्जाम में अधिकतर आपके 90 से 98% क्या है, एग्जाम्पल ही फंसते हैं, तो आप अच्छे से पूरे एग्जाम्पल को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैं ये बताऊँगी आपको, इसमें जैसे कि एवरेज निकाला गया है कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। इसमें कुछ फंक्शन ऑफ एवरेज दिया हुआ है, ये क्या है, एक सिंपल वे है, ठीक है, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और टाइमिंग क्या, हमारा टाइमिंग सिक्वेंस क्या होता है, यहाँ पर कलेक्ट होता है, ठीक है। किस तरह वर्कर है, स्टूडेंट है या अदर सेक्टर, जैसे कि मान लो कुछ अमाउंट है, किस तरह मतलब उसको हम प्लस किया जाए, ठीक है, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर इसमें एवरेज में सारी चीज़ को हम क्या करते हैं, प्लस
करते हैं, और प्लस मतलब कि प्रॉफिट होता है, और बाय द वे यदि मान लो वहाँ पर कुछ दिया है कि लॉस दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर साइन क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है, जिसमें आप मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस है तो लॉस है तो माइनस करना है, कि लाभ है तो क्या करना है, ठीक है, तो उसमें आपको पता रहेगा कि प्रॉफिट में प्लस किया जाता है और लॉस में माइनस किया जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें कुछ इसमें क्या है, अलग अलग करके फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो मैंने कुछ फॉर्मूला लिखे हैं कि एक्स बार इक्वल हो गया सिग्मा एक्स बाय एन भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे स्टार्टिंग ही इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट द वेजेस ऑफ 5 वर्कर है यहाँ पर, तो फाइंड द एवरेज वेजेस, ठीक है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमको एवरेज करना है, ठीक है। तब कितना दिया है यहाँ पर, वेजेस कितना दिया है यहाँ पर, 80, 70, 120, 100 दिया और 110 दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ, यहाँ पर बना के बताती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो ये आप नोट करते रहिएगा। ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहाँ पर 5 वर्कर हैं, 5 वर्कर है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर कितना दिए हैं, यहाँ पर 5 दिए हैं, ठीक है, 5 दिए हैं, जिसमें क्या क्या है, जैसे कि 80 है, ठीक है, 80 हो गया, फिर क्या है यहाँ पर फिर है 70 है, 120 है, फिर उसके बाद फिर क्या है, जैसे कि 100 है, 110 है, 100 है ये और 110 है यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर कितने 5 दिया है, देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, इसमें क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट हमें इसमें एवरेज करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग, तो इसमें क्या है, फाइंड आउट क्या है, एवरेज करना है, एवरेज क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स बार इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स बाय एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हो गया, अब क्या करेंगे, सिग्मा एक्स मतलब कि सारे को ऐड करना है, ठीक है, तब कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए 80 प्लस 70 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 110, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जान गए नंबर ऑफ वर्कर कितना है, 5 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऐड करने के लिए क्या कर लेंगे, आपको जानते हो तो हो कॉमर्स वाले को, है ना, कॉमर्स हो या बीबीए हो, ठीक है। और एक चीज़ सबसे अच्छा बेनिफिट है कि बीकॉम के साथ साथ ये क्या है, ये जो मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ, जो रिवाइज करवा रही हूँ आप लोग को, है ना, तो बीबीए के लिए भी ये क्या होगा, यूजफुल रहेगा, क्योंकि बीकॉम और बीबीए के लिए, दोनों के लिए ये क्या है, बेनिफिट है, मतलब दोनों के लिए यूज़ होता है, दोनों ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते होंगे। तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है, तो आप कैलकुलेटर ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर करने से एग्जाम के लिए क्या बेनिफिट होगा, क्या हाथ रनिंग होगा तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ, तो इसमें जैसे क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर 80 है, तो 80 प्लस कर दी मैं, फिर क्या है सेकंड में 70 है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है 120 और 100 है, तो मैंने किया 120 प्लस 100 प्लस क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या है यहाँ पर 110 है, ये हो गया, ठीक है। तो देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आउटपुट निकलेगा, यहाँ पर 480 निकलेगा, तो यहाँ पर मैंने किया 480, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से मैं डिवाइड कर दूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो 5 से मैं यदि मैं डिवाइड करती हूँ, इक्वल यहाँ होगा, 5 से डिवाइड कितना आएगा, 96 आएगा इसमें। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर रिसीव आउटपुट कितना हुआ, रिसीव हुआ यहाँ पर 96 हुआ, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये क्या बोला था, फाइंड आउट करने के लिए एवरेज किया था, और वहाँ नंबर ऑफ वर्कर कितना था, 5 था, मतलब कि कितने वर्कर में कितने यहाँ पर एवरेज निकलेगा, यहाँ पर तो 96 निकलेगा, ठीक है। इसी तरह मतलब क्वेश्चन आते रहेगा, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट है, ठीक है। उसी प्रकार क्या है नेक्स्ट बहुत सारे हैं इसमें क्वेश्चन, है ना, 1 बाय 1 करके, तो उसको भी सेम में ऐसे निकालना है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर है, एक दिया हुआ है क्वेश्चन है कि राम परचेज 13 बैग एट द रेट दिया है, ठीक है, रेट ऑफ रुपीज़ दिया है 50 पर बैग दिया है, ठीक है। सेकंड दिया है कि 15 बैग एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना दिया है, 60 पर बैग दिया है, एंड 12 बैग एट द रेट ऑफ 65 पर बैग दिया है। फाइंड द एवरेज परचेज प्राइस पर बैग निकालना है, ठीक है, मतलब फाइंड आउट क्या करना है इसमें, तो एवरेज परचेज प्राइस पर करना है, ठीक है।
तो इसमें जैसे कि स्टार्टिंग बोला कि परचेज, तो 13 बैग है, जो 13 बैग है वो है ना, कितना रेट है उसका लग रहा है यहाँ पर 50 लग रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो परचेज प्राइस ऑफ 1 बैग निकाल लेंगे। तो इसको आप नोट कर ली होगे, तो मैं इसको क्या कर लूँगी, इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। और आप क्या बोलते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक को यूज़ कीजिए, उसमें ये सब दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप ये जैसे कि ये बुक को परचेज कर सकते हो, है ना। बीकॉम फर्स्ट ईयर की है ये बिजनेस मैथमेटिक्स, और ये क्या है आपका साहित्य भवन पब्लिकेशन का है, और जिसमें राइटर क्या है, डॉक्टर SM शुक्ल है। ठीक है, तो ये बुक लीजिएगा, ये जो बेनिफिट है मैं इसी बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। और चाहेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, इसमें जो बुक मैं पढ़ा रही हूँ उसमें पेज नंबर क्या है, स्टार्टिंग वे यहाँ पर 287 है ना पेज नंबर भी। तो आप देखिएगा, बुक लीजिएगा, है ना, और उसमें क्या है मेरे साथ फिर 1 बाय 1 करके पढ़िएगा, फिर ये हो जाएगा। तब इसमें जैसे कि राम परचेज कितना किया है, 13 बैग का, है ना, 13 बैग परचेज किया है, जिसका रेट कितना है 50 पर kg है। तो मैं यहाँ पर अलग अलग लिख लेती हूँ। तो परचेज प्राइस ऑफ 1 बैग, तो यहाँ पर लिखती हूँ परचेज प्राइस 1 बैग। ठीक है, तो उसका कितना है, तो 1 बैग का यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 13 बैग का रेट है यहाँ पर कितना, 13 बैग का यहाँ पर कीमत है 50 रुपीज़। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा, 650 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट जो बैग है 15 बैग है। ठीक है, उसका प्राइस कितना है, 60 वे है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15 बैग को सेकंड जो परचेज किए हैं, ठीक है, तो सेकंड जो परचेज किए हैं वहाँ पर बैग की क्या है, यहाँ पर कितना बैग लिए है वो 15 बैग लिया है। ठीक है, 15 लिए हैं, जिसमें कितना है वो उसका प्राइस कितना है यहाँ पर 60 रुपीज़ है। तो ये हो जाएगा, तो 16 से क्या कर देंगे, यहाँ पर दोनों को इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू कर देंगे तो यहाँ पर 900 हो जाएगा। ठीक है, और उसके प्रकार फिर दिया है यहाँ पर नेक्स्ट दिया है 12 बैग एट द रेट ऑफ 65, मतलब कि फिर से वो 12 बैग लिया, कितने रुपए के हिसाब से, 65 पर kg के हिसाब से। ठीक है, तो फिर क्या कर देंगे उसको हम लोग यहाँ पर फिर से यहाँ पर वही कर देंगे, सेम वे हम लोग क्या कर देंगे, कितना लिया है यहाँ पर 12 बैग, है ना, तो 12 बैग है यहाँ पर, तो 12 बैग है और किसके हिसाब से 65। ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, ये कर लेंगे यहाँ पर 780 आएगा। सामने में रुपीज़ को शो कीजिएगा ऐसे, ठीक है, और थोड़ा दूर कीजिएगा ताकि सटा मत दिखे, है ना, थोड़ा क्लियर दिखे यहाँ पर, ताकि आपका मार्क्स भी नहीं कटे, है ना। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या यहाँ पर एक अमाउंट हो गया रिसीव 650, 900 और 780 हो गया। ठीक है, मतलब 13 बैग था, उसका प्राइस कितना था, यहाँ 50 रुपीज़ था। यहाँ पर सेकंड बैग जो था 15 लिया था, है ना, जो पर्सन है उसका प्राइस कितना था 60 था यहाँ पर। ठीक है, पर बैग के हिसाब से, और यहाँ पर भी 12 बैग लिया है, परचेस किया है, और कितना उसका पर kg हिसाब से 65 से। तो फिर सारे को मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटू कर लिया, तो 1 बाय 1 आ गया। अब क्या करना था मुझे, फाइंड आउट क्या करना था, एवरेज करना था। ठीक है, तब एवरेज करना है तो उसका जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, या x बार इक्वल हो जाएगा यहाँ पर क्या है, सब सारे को मैं ऐड कर दूंगी, तो यहाँ हो जाएगा 650 प्लस 900 प्लस 780। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, ठीक, अब सारे को मैं क्या कर दी, ऐड करूंगी। ठीक है, अब ऐड करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये मैं ऐड कर लेती हूँ, यूज कर लेती हूँ मैं अपना कैलकुलेटर। ठीक है, आप भी कीजिएगा कैलकुलेटर यूज उसमें, है ना, क्योंकि आपका हाथ क्या होगा, रनिंग में आएगा फिर। ठीक है, तो इसमें जैसे कि क्या है, मैंने 650 है प्लस किया, है ना, फिर 900, फिर 700, 900 है, फिर 780 है, प्लस 780 है, तो एक दिन कितना आ जाएगा यहाँ पर 2330 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 2330 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं डाल ली। ठीक, ये निकल गया। अब इसमें जैसे कि क्या करना है, नंबर ऑफ बैग है, तो नंबर ऑफ बैग यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर सारे को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। किसको ऐड करेंगे, यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ बैग कितना है, देखो स्टार्टिंग में क्या है 13 है, यहाँ कितना है 15 है, यहाँ कितना है 12 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए यहाँ पर सारे को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ बैग।
ठीक है। तो बैक इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे 13 + 15 + 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जैसे कि इसको करते हैं तो 13 + 15 प्लस और क्या है लास्ट 12 है, ठीक है। तो देन कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना हो गया हमारे टोटल यहाँ पर कितना आया था 2330, देन यहाँ पर डिवाइड किससे करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने किया नंबर ऑफ बैग कितना है 40 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 40। फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2330, ठीक है। डिवाइडेड कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो इक्वल देन कितना हो जाएगा यहाँ पर 58.25, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 58.25, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर आ गया यहाँ। मतलब इस तरह से आप क्वेश्चन अलग अलग भी रहेगा, तो बस फॉर्मूला आप रूल को याद कीजिएगा, मतलब हमेशा आप रूल को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन को आप रटिएगा मत, क्योंकि आप क्वेश्चन रटोगे तो क्या है, कल के डेट में क्या है, जैसे मान लो कुछ इंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या है कुछ अदर क्वेश्चन आ गया तो वो तो रटा आपका काम नहीं आएगा, बट यदि रूल को आप फॉलो किए हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। और मैंने भी क्या है रूल को ही फॉलो किया है, देन मैं आपके सामने आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में और जो है ना डिफरेंट टाइप के कैसे बनाना है सीरीज में टेबल करके, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, है ना। तो मेरे यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, और यदि और कुछ चीज़ पूछना रहेगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, है ना, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार करके या कुछ और चाहिए तो मैं उसको ज़रूर सुधार के आपको अच्छा सा और बताऊँगी, ठीक है। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो न्यू हैं तो वो मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा। थैंक यू।